हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर के इस वीडियो में, ठीक है। आज है 17 नवंबर 2024, ठीक है। जितने भी सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर से, सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो आराम से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पुरुषों के T20I में भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, ठीक है। तो ये गेंदबाज फिलहाल में कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह, ठीक है। अर्शदीप सिंह, ठीक है। ये देखिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अर्शदीप सिंह पुरुषों के T20I में भारत के दूसरे सबसे बड़े विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। यह दक्षिण अफ्रीका के जो फिलहाल में अभी मैच हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे T20 मैच में अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है। और अर्शदीप सिंह 59 पारियों में 8.34 की इकोनॉमी से 92 विकेट लेकर पुरुषों के T20I में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। वह युजवेंद्र चहल से सिर्फ 4 विकेट पीछे हैं, जो छोटे प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ऊर्जा प्रणाली एकीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। कौन कौन सा देश है जो है ऊर्जा प्रणाली एकीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है, सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी सभी देश, यानी कजाकिस्तान भी, पाकिस्तान भी, उज्बेकिस्तान भी, सारे देश ने हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ने ऊर्जा प्रणाली एकीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। COP 29 के दौरान कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ने ऊर्जा प्रणाली एकीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इस समझौते पर विश्व नेताओं के जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे देशों की ऊर्जा प्रणालियों को एकीकृत करने और यूरोपीय और अन्य बाजारों में हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए विश्वसनीय कॉरिडोर, नए अवसर खुले हैं बनने के लिए, ठीक है। तो ये था आपको, यानी कि इसमें क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होगा, सारा हो जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल जैव विपणन फोरम किसके द्वारा विकसित किया गया है? पर्यावरण के अनुकूल जैव विपणन फोरम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है आपको भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा ये विकसित किया गया है, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको शॉर्ट में IISc बोलते हैं, द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायो उत्पन्न फोम विकास किया है, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक अभिनव पर्यावरण के अनुकूल बायो उत्पन्न फोम विकसित किया है, ठीक है। यह पारंपरिक प्लास्टिक फोम के लिए एक अस्थायी विकल्प प्रदान करेगा, ठीक है। दुनिया भर में लगभग 2.3 मिलियन टन प्लास्टिक फोम का उत्पादन किया जाता है। IISc के मटेरियल इंजीनियर विभाग की एक टीम ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की पैकेजिंग के लिए उपयुक्त बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 से समापा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। समापा पुरस्कार क्या है? जो संगीत और कलाओं में इस दिया जाता है। तो इसके लिए किसको नामित किया गया है? तो उपयुक्त सभी में नामित किया गया, यानी नित्यानंद हल्दीपुर को, शशि व्यास
और हरीश तिवारी, तीनों को दिया जाएगा। ठीक है, यानी इनमें से सभी को। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका क्या है, समपा पुरस्कार हर साल उन संगीतकारों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति में योगदान दिया है। 2024 समपा पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, नित्या हल्दीपुर, शशि व्यास, कमलिन दत्त, हरीश तिवारी और बशीर आरिफ को समपा अवार्ड्स के लिए आगामी संस्करण में सम्मानित किया जाएगा। यानी इतने 4-5 लोग हैं। ठीक है, इसका आयोजन 22 से 24 नवंबर तक कमानी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, नाम याद रखना जरूरी है, नाम ज़्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने मणिपुर में कितने पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका आंसर है 6। ठीक है, कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट देख लीजिए। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इन क्षेत्रों को सशस्त्र बल, जिसको मतलब विशेष शक्ति अधिनियम या AFSPA 1958 के तहत लाया गया है। ठीक है, इससे पहले 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को AFSPA के ए से बाहर रखा गया था। ठीक है, पहले बाहर रखे गए 19 पुलिस स्टेशनों में से 6 को AFSPA के तहत कवर किया जा रहा है। ठीक है, पहले 19 में से 6 का कवर किया जा रहा है। ठीक है, यह कदम नागरिकों पर नए हमलों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। ठीक है, जो नागरिकों पर हमला हो रहा है उसके मद्देनज़र देखते हुए मणिपुर में ये कदम उठाया गया है। तो चलिए आगे, ये ध्यान देना है कितने पुलिस स्टेशनों को टोटल चिन्हित किया गया, 19, जिसमें से 6 पर अभी काम हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी मीडिया परिसंपत्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह किसके भारत प्रभाग के साथ सफलतापूर्वक विलय कर दिया है? यानी किस कंपनी के साथ विलय हो गया है? तो इसका आंसर है, सही आंसर है वाल्ट डिज्नी के साथ में। ठीक है, वाल्ट डिज्नी के साथ में। चलिए इसके बारे में ध्यान दीजिए, पॉइंट्स क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी मीडिया परिसंपत्तियों का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह वाल्ट डिज्नी के भारत प्रभाग के साथ सफलतापूर्वक विलय कर दिया है। ठीक है, इसका नीता अंबानी संयुक्त उद्यम की अध्यक्ष के रूप में काम करेगी। इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेंगी? नीता अंबानी। ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन, नीता अंबानी अध्यक्ष। ठीक है, किसके साथ विलय हो गया है? तो यह वाल्ट डिज्नी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, कौन से दिन जो है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका पॉइंट्स है, 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का दौरा किया है। कि इसके साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत भी हो गई। ठीक है, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, ये यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पहले नंबर तो 15 नवंबर को ये मनाया जा रहा है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, इसके लिए ये कौन सी जयंती है? तो ये 150वीं जयंती है। ठीक है, कौन सी जयंती? 150वीं जयंती है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता सेनानियों की याद में गौरव
जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित है, ठीक है। इस 150वीं जयंती पर एक स्मारक के सिक्का और एक डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में, ठीक है। ये ध्यान देना है, खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग करने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपका, खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में विश्वसनीय डेटा विश्लेषण और नीति सिफारिशों तक पहुंच प्रदान करेगा और रणनीतिक संस्थान प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IA आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ICD के ढांचे के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, डोमिनिका का राष्ट्रमंडल अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर निम्नलिखित में से किसी नेता को प्रदान करेगा? तो ये कौन से हैं? नरेंद्र मोदी, ठीक है। डोमिनिका जो है अपना सबसे सर्वोत्तम अवार्ड जो है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो है किस नेता को देने का घोषणा किया है? तो नरेंद्र मोदी को, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, पॉइंट्स में चलिए देखते हैं क्यों आखिर दे रहा है। इसका पॉइंट से, डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने घोषणा की कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा, ठीक है। यह किस लिए, क्या योगदान में किए करेगा? यह पुरस्कार राष्ट्र के प्रति उनके योगदान, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान यह तथा भारत और डोमिनिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भूमिका के लिए दिया जाएगा, ठीक है। भारत और डोमिनिका के देश को संबंधों को मजबूत करने के लिए और कोविड-19 जो था, कोरोना वायरस के समय महामारी जब फैला था, उस समय नरेंद्र मोदी ने इस देश की मदद किया था। डोमिनिका राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष सिल्वी बर्टन 19 से 21 नवंबर 2024 तक गुयाना के जॉर्जटाउन में आयोजित होने वाले भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान करेगी, ठीक है। फरवरी 2021 में भारत ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराकें प्रदान की थी इस देश को, ठीक है, 2019 में जब कोरोना वायरस हुआ था। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस का विषय क्या है? इसका विषय है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ठीक है, ब्रेकिंग बैरियर और ब्रिजिंग गैप्स, ठीक है, इसका विषय है। ये ध्यान देना है, आता है, ठीक है, स्लोगन कि इसके थीम क्या था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस मधुमेह को एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में लेकर जागरूकता बढ़ाता है, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का विषय ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स है। यह दिवस सर फ्रेडरिक बेंटिंग की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, ठीक है। उन्होंने 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, ठीक है। चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ मिलकर के क्या इंसुलिन का खोज किए थे, ठीक है। इसलिए
इस दिन को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितने भी प्रश्न बन सकते थे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आने लायक सारे क्वेश्चन के लिए, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।